जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो चलिए आज फिर हम इसी टॉपिक पे बात करते हैं, क्योंकि अभी हमारे लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना दोस्तों। ज़्यादा इसलिए ज़रूरी है कि एक घुसपैठिया हमारे हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसे झूठ का सहारा ले रही हैं जिसके कोई हाथ न पैर कुछ भी नहीं है, और उसकी नौटंकी अभी चरम सीमा पे चल रही है दोस्तों। तो बस अब हमको इसकी नौटंकी का एक एक छोटी छोटी बारीकी चीज़ें दिखा के इसका पर्दाफाश हमको करना है। हमें हमें हर एक वो चीज़ बतानी है जिससे क्या क्या उसके अंदर उसका चल रहा है दोस्तों। उसके बच्चे किस हालात में जी रहे हैं, उस नेत्रपाल के परिवार के क्या हालात हैं, वो सब हमको छोटी छोटी चीज़ें देखनी है। क्योंकि इसके आने के बाद इसने जो भूचाल मचा रखा है ना दोस्तों, इसने बहुत तबीयत का भूचाल मचा रखा है। खैर आप सबको पता है, आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। सभी को, मेरे भाई बहनों को, सबको ही मालूम है। लेकिन फिर भी हम दो तीन आज छोटी छोटी पहलू हैं जिस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं चमची चाची की, है ना। आपने देखा होगा ये इतनी खुशियाँ मना रही है, लेकिन चमची चाची या उसके परिवार से कोई भी इसके आसपास में नहीं भटका है। तो दोस्तों ये आपस में कहीं ना कहीं इनकी बहुत बड़ी तकरार हुई है। ज़रूर ऐसी कोई चीज़ है जिसको लेके उन्होंने अपने पैर पीछे खींच लिए, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं अब लगने लग गया है कि ऐसा नहीं हो कि गेहूं के साथ घुन भी पिसा जाए। ये तो कहेंगे ना, हम तो डूबे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो बस अब ऐसा लग रहा है कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। तो इसलिए अपने पैर चमची चाची ने पहले ही दूर कर दिए। वो न तब इस बच्ची के पार्टी में, बर्थडे पार्टी जो फेक मनाई है, न उसमें, न इसकी फेक छट्टी में वो लेडीज़ कहीं भी नहीं, न उसके घर का कोई सदस्य है यहाँ पे। तो नेत्रपाल और नेत्रपाल की वो आदि पागल बेवकूफ़ औरत जो बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग कर रही है। देख रहे हो ना आप, इसकी कितनी ज़ुबान खुल गई है, ये कितनी नौटंकी कर रही है। तो कहते हैं ना, जब दिया बुझता है ना, उससे पहले बहुत फड़फड़ाता है। तो ये वही दीपक है दोस्तों जो अब फड़फड़ाने लग गया है, क्योंकि अभी बुझने वाले हैं, है ना। तो हमने देखा ही है कि चमची चाची बिल्कुल दरकिनार इन लोगों को कर दिया है। इसके किसी भी फंक्शन में न चमची चाची का आना, न चमची चाची का जाना, है ना। और दूसरी बात बोल रही है, उस बच्ची का जो परी का इसने बर्थडे मनाया है, फेक बर्थडे दोस्तों, उसका 23 तारीख को, और ये मना रही है 21 तारीख को, है ना। क्योंकि इसने 2 in 1 में सारा काम कर लिया। छठी का नाटक भी हो गया, छठी भी 5वें दिन मना ली इसने, फेक बर्थडे भी बच्ची का मना लिया। और फिर बता रही है कि मीरा चमची चाची के यहाँ गई हुई है। बच्ची मीरा चमची चाची के यहाँ नहीं गई है ना। बच्ची गई उसकी माँ के पास। हमको सबको ही मालूम है चमची चाची के पास क्यों जाएगी बच्ची। चमची चाची यहीं आ जाती। चमची चाची तो कहीं दूर दूर तक नहीं दिखी किसी को, है ना दोस्तों। तो ये आप देखिए, आपसी फूट इनकी शुरू हो चुकी है ना। अभी आपसी फूट कहाँ तक जाती है, हमको वही देखना है दोस्तों, है ना। क्योंकि जीत तो देखिए दोस्तों, एक दिन, आज नहीं तो कल, सच्चाई की होनी है, हम सबको ही मालूम है। खैर उसमें कोई दो राय नहीं है ना। और हम तीसरी बात करते हैं परी की, परी और बड़ी वाली फरहान बख्तौर की। आपने उन दोनों बच्चियों को देखा न, उन बच्चों के चेहरे पे ना कहीं खुशी थी, ज़बरदस्ती ये उन बच्चों से ऐसी नौटंकियाँ करवा रही थी, है ना। मतलब आप देखो, ऐसी इस तरह से बता रही है, मतलब कि अपने आप को कि ये बहुत अच्छी माँ है ना, एक बहुत अच्छी सुशील माँ है जो अपने इन पाकिस्तानी 4 बच्चों का बहुत प्यार करती है, बहुत ख्याल रखती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो उन बच्चों के चेहरे बता रहे हैं दोस्तों, है ना, तीनों बड़े बच्चे के। आप फरहान बख्तूर को देख लो, राज वो जो हैदर का लड़का है बड़ा वाला, आप उसको देख लो, है ना, और इस परी को देख लो। ये तीनों बड़े बच्चे हैं, तीनों अब इसकी नौटंकी के में इनको पता चल गया है दोस्तों। ये मक्खियाँ बहुत खा रही है क्योंकि गर्मी आ गई है ना, तो आप इनको इग्नोर करना। और फिर मतलब वो ज़बरदस्ती उसको केक कटा रही है ना। मतलब आप देखो, और आप बार बार ये मीरा मीरा का बेटा, मीरा मेरे लिए बहुत लकी है, मीरा तेरे लिए बहुत लकी है। तो ये 4 पाकिस्तान से लाई है, वो अनलकी है, तो भैया उनको पाकिस्तान भेज दे तू, है ना। अब तेरे इन 2 लकी बच्चों के साथ में रहे, है ना। क्योंकि तेरे ये जो लकी बच्चे हैं ना, तेरी वजह से बहुत जल्दी अनलकी बनने वाले हैं। क्योंकि इन बच्चों को यहाँ की, इसकी वजह से इन बच्चों की अगर इसने नाम लिखवाया है ना, तो इन बच्चों को भी नागरिकता नहीं मिलेगी। क्योंकि गवर्नमेंट का बिल्कुल क्लियर रूल निकल चुका है कि फादर या मदर में से एक हिंदुस्तानी है और एक अगर बाहर का है, और वो घुसपैठिया है, इलीगल तरीके से हिंदुस्तान में है, तो उनके बच्चे लीगल नहीं कहलाएंगे। तो अब आप समझ रहे हो ना। बस तो अब इनका तो बस अब बेड़ा गर गई है दोस्तों, क्योंकि इनका ज़्यादा चलने वाला नहीं है ना। झूठ कितने दिन चलेगा, आप झूठ को खींच खींच के कब तक चला लोगे।
बहुत ज़्यादा नहीं चलता है दोस्तों। तो बस यही है कि अब ये तो दोस्तों मतलब इसकी ज़िंदगी तो बिगड़ी बिगड़ी, इसकी 4 बच्चों की भी बिगड़ गई है ना, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में हैं। बच्चों की चेहरे से दिख रहा है कि बच्चे कितना दुखी हैं, बच्चे बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, है ना। ये ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ के इसकी जो भाई 5 दिन से नौटंकियाँ चल रही है ना दोस्तों, सब पक चुके हैं और बहुत बुरा पक चुके हैं, बहुत बुरी कदर से पक चुके हैं। मतलब कोई हद ही नहीं है उसकी कि मतलब अब बच्चे भी आप कहीं ना कहीं देखिए, बच्चे भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे हैं इसकी वजह से, है ना। बच्चे देख रहे हैं नौटंकियाँ कि ये हमारी माँ क्या नौटंकी पिछले कितने ही टाइम से क्या नौटंकी कर रही है ना। ये क्या इसकी क्या हरकतें, ये किस तरह से लोगों को पागल बना रही है। क्योंकि देखिए दोस्तों, छोटा बच्चा होता है घर में तो उसको पता नहीं चलता है घर के अंदर क्या होता है, लेकिन बड़े बच्चे सब देखते हैं, है ना। और बच्चे वो भी इतने छोटे नहीं हैं, है ना। दोनों बड़े बच्चे तो बड़े ही हैं, लड़का और लड़की तो अच्छे समझदार है, काफ़ी बच्चे समझदार हैं, उनके अंदर काफ़ी समझदारी आ गई है उन बच्चों में, है ना। वो बच्चे पहले तो फिर भी हंस कर लेते थे, अब देखो आप, तो बच्चे बिल्कुल शांत हो गए और बिल्कुल भी चुपचाप, है ना। और अब इन लोगों को बच्चों की स्कूल की भी अब ये बात और है दोस्तों, है ना। जब बात निकली है तो बच्चों की, तो अब बच्चों का स्कूल भी नहीं है दोस्तों, है ना। पिछले 8 दिन से ये जो नौटंकियाँ चल रही हैं, इसमें ना बच्चे स्कूल जा रहे हैं, है ना, न बच्चों की कोई नौटंकियाँ हो रही हैं, बस अपने छट्टी बना रही हैं, नाली हैं, है ना, तैयार हो गई हैं, खुद छमक चल्लो हो गई हैं, है ना। 5 दिन में वहाँ कोठे चल गए, नाच रही है। बच्चों का भविष्य गया भाड़ में, है ना, बच्चे भी गए भाड़ में, उसको कोई लेना देना नहीं। अपना सोचती है दोस्तों, ये सिर्फ अपना सोचती है कि अपने शरीर पे कैसे बंठन के रहना है, अपने कैसे यारों को रिझाना है, कैसी नौटंकियाँ करनी है, अपनी तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करना है। इसके अलावा इस औरत के पास कुछ भी काम नहीं है ना। क्योंकि इसने धीरे धीरे आप देखो, इसने अपना रंग बताना शुरू कर दिया है। ये इतनी बोल्ड हो चुकी है हिंदुस्तान में रह के, अपने आप को ऐसा सोचती है कि मैं हिंदुस्तान की ही हूँ, और मेरे को जैसे हिंदुस्तान के अंदर इसको नागरिकता मिल गई हो ना, ऐसी ये बर्ताव करने लगी है दोस्तों, है ना। तो अब आप देखो, ये अभी इसको नागरिकता नहीं मिली है दोस्तों, इसको नागरिकता नहीं मिली है, जिसमें इसके ये हाल है। सोचो, भगवान न करे अगर नागरिकता इसको मिल गई, है ना, तो आप सोचो ये क्या करेगी। मैं तो बस दोस्तों आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि जितना हो सके इस औरत का साथ छोड़ दें। जो जो इसका साथ दे रहे हैं ना, ऐसी औरतों का साथ न दें, है ना, अपना भविष्य खराब न करें। और मैं तो चाहती हूँ जल्द से जल्द सरकार ऐसा कोई कानून बनाए जिससे इसको, इसके 4 बच्चों को डिपोर्ट कर दिया जाए। हमें यहाँ चाहिए भी नहीं, यहाँ थाने में बिठा के, जेल में बिठा के इसको खिलाना पिलाना भी नहीं है, इसको रवाना कर दिया जाए पाकिस्तान, है ना। क्योंकि दोस्तों ये इसका जो चल रहा है ना, ये बहुत बड़ा है इसका। क्योंकि इसका भाई आर्मी में है, लेकिन इसके भाई का कहीं एक बयान नहीं, कहीं एक सोशल मीडिया पे कुछ भी नहीं, है ना। तो भाई ये सब, बाकी इसका भाई अगर आर्मी में और वो हिंदुस्तान में इसको 4 बच्चे लेके आने देता क्या, है ना, नहीं आने देता। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं ये सारी मिली भगत है, बहुत बड़ी साजिश है। मैं फिर कह रही हूँ दोस्तों, हिंदुस्तान के ऊपर हमारा फिर खतरा है, फिर हमारे हिंदुस्तान को हो सकता है ये कसाब की तरफ फिर कोई नुकसान पहुँचाने आई हो, है ना। तो मेरा तो बस सरकार से यही हाथ जोड़ के निवेदन है, और कि इसको जल्द से जल्द रिपोर्ट किया जाए। अब इसकी नौटंकी देखने की हिंदुस्तान के लोगों में ताकत नहीं बची है दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं बची है ना। तो बस आप सब ये बताइएगा ये आपको कैसा लगा मेरा ब्लॉग वीडियो, और प्लीज़ अपनी राय कमेंट में ज़रूर देखें, और प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपनी राय ज़रूर दें प्लीज़, और मेरा लॉन्ग वीडियो आप ज़रूर देखें दोस्तों, है ना। थैंक यू सो मच दोस्तों।